जय प्रहार और मैं हूं आपके साथ रोशनी। भारतीय अर्थव्यवस्था में जल्द आएगा सुधार, जानिए आरबीआई गवर्नर ने क्या कहा। मौद्रिक नीति समिति की बैठक में लिए गए फैसलों की घोषणा करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था पर अनुमान व्यक्त किया। दास ने कहा कि अगली तिमाही में देश की जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव से पॉजिटिव में लौटने की उम्मीद है। आरबीआई ने अगली तिमाही के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 0.10% कर दिया है। वहीं चौथी तिमाही के दौरान देश की जीडीपी ग्रोथ 0.70% रहने का अनुमान है। हालांकि पूरे वित्त वर्ष के लिए जीडीपी ग्रोथ -7.5% रह सकती है। दूसरे तिमाही में आई 7.5% की गिरावट। दास ने कहा कि हम सुनिश्चित करेंगे कि अर्थव्यवस्था में पर्याप्त नकदी उपलब्ध है। जरूरत पड़ने पर हम सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। मालूम हो कि कोरोना संकट के बीच देश की अर्थव्यवस्था में चालू वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही यानी कि जुलाई से सितंबर में 7.5% की गिरावट आई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इससे पूरे वित्त वर्ष 2019-20 की इसी तिमाही में जीडीपी में 4.4% की वृद्धि हुई है। अप्रैल से जून में आई थी 23.9% की बड़ी गिरावट। कोरोना वायरस महामारी और उसकी रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही अप्रैल से जून में अर्थव्यवस्था में 23.9% की गिरावट दर्ज की गई थी। दरअसल पहली तिमाही के पहले 2 महीने यानी कि अप्रैल और मई में देश में पूरी तरह से लॉकडाउन लगा हुआ था, जिसकी तरह से किसी भी तरह से लेन देन संभव नहीं हो पाया। अर्थव्यवस्था में वी आकार में हो रहा है सुधार। वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि अर्थव्यवस्था में वी आकार में यानी कि तेजी से सुधार हो रहा है। जून तिमाही के मुकाबले जुलाई से सितंबर तिमाही के दौरान जीडीपी में 23% वृद्धि दर्ज की गई है। वी आकार की वृद्धि का मतलब किसी अर्थव्यवस्था में तेज गिरावट के बाद तेज से सुधार होना है। अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत है और लॉकडाउन को धीरे धीरे हटाने के बाद ये आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत की वजह से भी अर्थव्यवस्था सुधार की राह पर है। तो अब आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा कि ये जो चौथी तिमाही है उसमें कितना ज्यादा जीडीपी का ग्रोथ हो पाया है। साथ ही आरबीआई ने जो अनुमान लगाया है जीडीपी ग्रोथ को लेकर वो कितने सच साबित होते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आपकी क्या कुछ राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख भेजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हैं तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जल्द कर ले।